हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूं, लेकिन मैं जानबूझ के रुका हुआ था सिर्फ और सिर्फ डाटा की वजह से। क्योंकि डाटा मैं जब 7 बजे या 8 बजे आप लोगों को रिपोर्ट बना के दे रहा था, तो आप लोग ये कह रहे थे कि भाई आपने तो इतना बताया था लेकिन रात में तो इतना हुआ। इसी वजह से मैं रुका। फिर यहाँ पे मेकर्स जो पोस्टर रिलीज करते हैं वो भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BB3 ने किए हैं, सिंघम ने अभी तक तो नहीं किए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे कल का छठे दिन का जो इनका कलेक्शन था, कल वेडनेसडे था भाई, 10 करोड़ 50 लाख ये सिंघम का था। अब यहाँ पे भूल भुलैया का था 10 करोड़ 75 लाख, यानी कि सिंघम से भी ऊपर। तुम आगे तो हम तुमसे भी आगे, ईंट का जवाब पत्थर से। वर्ल्ड वाइड सिंघम ने 247 करोड़ कर लिया है एंड भूल भुलैया ने किया है 227 करोड़। ये 6 दिन का डाटा है। अब आज की बात करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी मैं करना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ डाटा पे बात करेंगे। सिंघम की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 9%, आफ्टरनून की 17%, इवनिंग की सिर्फ और सिर्फ 18%। मैं आप लोगों को ऑक्यूपेंसी क्यों बता रहा हूं वही बताऊंगा। मॉर्निंग की 13%, BB3 की, आफ्टरनून की BB3 की 24.15, 24.15, इवनिंग की 25.97, 26 मान सकते हो। अब इन दोनों की ऑक्यूपेंसी आप लोग देखेंगे कि 30 से भी ऊपर नहीं है कहीं पर भी। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, 30 से भी ऊपर नहीं है। नाइट की अभी तक आई नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग डाटा सुनो। मुंबई में 16.33% की ऑक्यूपेंसी आ रही है, 930 शोज है। 20% की इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जा रही है। नेशनल दिल्ली NCR में 12.33% की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल है। सिर्फ और सिर्फ 15% ऑक्यूपेंसी इसकी इवनिंग की है सिर्फ। और अगर मैं इवनिंग की बात करूं, लेकिन ओवरऑल 12.33% है। इसके शोज है 11 से 51। खैर मैं ज्यादा शोज पे जाऊंगा नहीं, अब सीधा डाटा पे आते हैं। भाई अभी इस वक्त जो अर्ली एस्टिमेट हमें देखने को मिल रहा है 8 करोड़ 75 लाख का सिंघम का। अब कोई मुझे ये बताएगा कि 8 करोड़ 75 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो आ रही है, भाई ऑक्यूपेंसी के मामले में अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज की आराम से इतनी नहीं आती, 4 करोड़ के आसपास आती। अब भूल भुलैया पे आओ, सेम टू सेम मैंने आपको लोगों को डाटा बताया। अब आते हैं मुंबई 20% ऑक्यूपेंसी, 805 शोज। नेशनल दिल्ली इसकी 22% है और यहाँ पे 1019 शोज है। अब इसकी जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी मुंबई की 12 थी, दोपहर की 23 थी, इवनिंग की 27 थी। नाइट की अभी आई नहीं है, नाइट की इन्होंने जानबूझ के दी भी नहीं है अभी। लेकिन यहाँ पे 9 करोड़ 50 लाख आज का इसका थर्सडे का अर्ली एस्टिमेट आ रहा है, 9.5 करोड़ का। इसका मतलब ये है कि मूवी वर्किंग डे में भी अपना पूरा काम कर रही है। इसका मतलब ये मेकर्स का ये कहना। अब देखो एक बात मैं आप लोगों को गौर करवाना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि बहुत से लोग कह रहे हैं फेक कलेक्शन, बहुत से लोग कह रहे हैं कॉर्पोरेट हो रही है। भाई कॉर्पोरेट चल रहा है यहाँ पे। देखो भूल भुलैया की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे कार्तिक आर्यन को PR से जोड़ा जा रहा है कि भाई कार्तिक की PR बहुत ज्यादा तगड़ी है। ठीक है, PR से हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन मैं अगर ये कहूं कि कार्तिक की अगर PR से हो रहा है, मैं यहाँ पे सिर्फ पूछना चाहता हूं। अब यहाँ पे जो ये बात बोल रहा है ना, तो जो कार्तिक के फैंस है वो ये पूछ रहे हैं कि चंदू चैंपियन में PR कहां गई थी भाई। उससे पहले एक मूवी आई थी, उसमें PR कहां गई थी। फिर आओ अजय देवगन पे। भाई देखो अजय देवगन ने आज तक किसी भी मूवी में कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं की है। अजय देवगन का नाम खामाखाई में इस मूवी में आकर, देखो अगर मूवी अच्छी है तो अच्छा होगा, बुरी है तो उसको कॉर्पोरेट बुकिंग से अजय देवगन का नाम मत जोड़ो। अजय देवगन की इससे अच्छी मूवीज जा चुकी हैं। मैदान जिसने देखी है उसको पता होगा कि मैं किस लेवल पे उसकी तारीफ कर चुका हूं। भाई अगर ये लोग, अगर अजय देवगन कॉर्पोरेट बुकिंग पे होते तो मैदान को आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल पे ले जाते, जबकि वो अच्छी मूवी थी। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन ऑर्गेनिक कलेक्शन पे काम करते हो। और अगर सिंघम पे इस तरीके का काम हो भी रहा होगा तो इसमें अजय देवगन का कोई यहाँ पे हाथ नहीं है। अजय देवगन सिर्फ अपना काम किया भाई, अब अपनी अगली मूवी की शूटिंग में। आप लोगों को मैं बता दूं भाई, आज सुबह ही सन ऑफ सरदार से उनको देखा गया है कि वो सन ऑफ सरदार की शूटिंग में लग चुके हैं मुंबई में। एंड यहाँ पे कुछ आज एक उनका वीडियो भी आया है ट्विटर पे, जिसमें वो रामायणा के बारे में कुछ बता रहे हैं। आई थिंक सो शायद वो सिंघम अगेन को प्रमोट कर रहे हो। उसमें एक वीडियो अनूप शेट्टी ने कहा कि भाई एक आध वीडियो, तो ये तो चलो हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अजय देवगन को जोड़ा जा रहा है कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग अजय देवगन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर को भूल जाओ, यहाँ पे सीधा सीधा मेन फोकस इधर कार्तिक और इधर अजय देवगन। और देखो यहाँ पे अजय देवगन और कार्तिक आर्यन को कंपेयर करना, मैं आपसे बार बार कहूंगा कि भाई इन दोनों में कोई कंपैरिजन है नहीं। बाकी देखो एक बात और है कि भूल भुलैया 3 में और भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, सिंघम में और भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज को, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंघम सिर्फ नाम है,
अब इसमें अगर मैं काम की बात करूं ना, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर सब कुछ है यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे ही एक्टर्स का कैमियो ही हुआ है, सभी एक्टर्स का। उसमें अक्षय कुमार हो गए भाई, टाइगर श्रॉफ हो गए, अजय देवगन खुद हो गए। तो यहाँ पे देखा जाए कि भाई सभी एक्टर्स की बात करो, तो यहाँ पे सिर्फ अजय देवगन को लेके सिर्फ वो नाम खराब मत करो, मैं ये कहूंगा। तो भाई देखो, अजय देवगन के फैंस हम भी हैं, अजय देवगन को हम भी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज नहीं करो। और जो भी यहाँ पे कलेक्शन आ रही है वो आप लोगों के सामने, मैं ये नहीं कहूंगा कि फेक कलेक्शन है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फेक कलेक्शन नहीं है। जो भी आप लोगों के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को यहाँ पे क्या किया जा रहा है और पब्लिक के साथ क्या किया जा रहा है आई डोंट नो, लेकिन जो भी हो रहा है, अगर ये फेक कलेक्शन है तो नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो भाई यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए। ऑक्यूपेंसी वही है 20-25 बाकी देखो, मैं यहाँ पे दोनों ही मूवीज का कोई बार बार कहता हूँ नेगेटिविटी करने नहीं बैठा हूं, नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सही बात बोलता हूँ और हमेशा मैं रियल बात बोलता हूँ। मैं यहाँ पे कोई लगी लिपटी बात नहीं करता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई मूवी देख के आया तो उसको मैं बोले जा रहा हूँ बहुत अच्छा है। अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा नहीं है तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि भाई नेक्स्ट मूवी में एक अच्छा काम हमें देखने को मिलेगा। अब मेरी बात से कितना सहमत हो नीचे कमेंट में जरूर बताना।